पटना के चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब एक चौंकाने वाला किस्सा सामने आया है। तौसीफ, जो कि बादशाह के नाम से जाना जाता है, वो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। लेकिन वो अकेला नहीं, बल्कि उसका भाई उसके साथ शामिल था। इन दोनों ही भाइयों पर पहले ही मर्डर के कई आरोप लगे हैं। तौसीफ बादशाह के इस भाई का नाम निशु खान है। निशु तौसीफ का मौसेरा भाई था और उसका सपना था विधायक बनना। वही तौसीफ का सपना एक बड़ा गैंगस्टर बनना था। कम से कम शब्दों में आपको बताऊं तो दोनों ही भाई पटना पर दाऊद की तरह राज करना चाहते थे। लेकिन अब दोनों ही पुलिस की हिरासत में हैं और हिरासत में तौसीफ और निशु ने कई राज खोले। इस पर पुलिस का ताज़ा बयान भी सामने आया है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं दिशा गुप्ता और आप देख रहे हैं India.com। पटना में 17 जुलाई को चंदन मिश्रा का मर्डर हुआ। चंदन मिश्रा एक गैंगस्टर है और कई दिनों से जेल में बंद था। हाल ही में अपने इलाज के लिए वो पैरोल पर बाहर निकला था और वो पटना के पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में अपना इलाज करवा रहा था। रूम नंबर 209 में लेटे गैंगस्टर चंदन को कोई खबर नहीं थी कि एक दूसरा गैंगस्टर उसकी हत्या करने आ रहा है। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास 5 हथियारबंद शूटर उसके कमरे में घुसते हैं और उस पर एक एक करके 28 गोलियां दाग देते हैं। आपको बता दें कि गैंगस्टर तौसीफ को पुलिस ने कोलकाता से अरेस्ट किया और पटना के बेऊर जेल में लाके बंद किया। तौसीफ के साथ बाकी के 4 लोग जो इस हत्या में शामिल थे, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। बीते मंगलवार को पुलिस ने रिमांड पर तौसीफ को जेल से पूछताछ के लिए निकाला। बुधवार को जब पूछताछ शुरू की गई तो तौसीफ फूट फूट कर रोने लगा। पूछताछ के दौरान तौसीफ ने कबूल किया कि वो जुए में 20 लाख रुपए हार गया था और उसी कर्ज को चुकाने में उसने मर्डर करने की सुपारी ली थी। सुपारी शेरू सिंह ने दी थी, जो चंदन का करीबी दोस्त हुआ करता था। लेकिन आपसी दुश्मनी के कारण उसने तौसीफ को सुपारी देकर हत्या को अंजाम दिलवाया। जो पारस हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह और उसके साथ में जो 3 अन्य जो षड्यंत्रकारी, उनको कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया था पटना पुलिस और एसटीएफ की जॉइंट टीम के द्वारा। आज उनको यहाँ पे ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है और आज उन सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पश्चात में पुलिस रिमांड पे लेके उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। इस कांड से संबंधित जो अन्य आरोपी हैं, उनके सामने पुख्ता जानकारियाँ उपलब्ध है और पुलिस और एसटीएफ की जो संयुक्त टीमें हैं, उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये भी आगे अनुसंधान का विषय है और ये सारी चीज़ अनुसंधान में स्पष्ट होंगी। निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो अनुसंधान का विषय है, जैसे जैसे आगे अनुसंधान में प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। अभी पूछताछ से की जाएगी रिमांड पे लेके। अब सवाल ये आता है कि तौसीफ और शेरू आपस में मिले कैसे। तौसीफ छोटे मोटे क्राइम के मामलों में जेल जाता रहता था। बस ऐसे ही एक दिन वो शेरू को बेऊर जेल में मिलता है और तभी शेरू ने तौसीफ के सामने इस काम को लेकर बात की। मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया कि निशु सिंह ने अपने भाई तौसीफ की कोलकाता भागने में मदद की, जहां वो एक होटल में रह रहा था। बचने के लिए उसने अपने सिर को गंजा करवा लिया और दाढ़ी मूछें हटवा दी ताकि पुलिस उसे पहचान ना पाए। तौसीफ इस क्राइम की दुनिया में सिर्फ अपने भाई निशु के बदौलत पहुंचा और अब जब सच सामने आ गया तो तौसीफ ने खूब फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। ये सब एक मास्टरमाइंड प्लानिंग थी, जो क्राइम वर्ल्ड से काफी नए चेहरे सामने लेकर आया। इस पर जो भी अपडेट हमें मिलती है, हम आपको सूचित करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए India.com। धन्यवाद।